नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम राजीव मुद्गल की किताब देवताओं का मौन के एक बहुत दिलचस्प हिस्से पर बात कर रहे हैं। नाम है सोम, प्राण और अस्तित्व। जी, सोम को लेकर अक्सर एक धारणा है कि ये बस कोई पुरानी वैदिक ड्रिंक थी, लेकिन ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सोम आखिर है क्या, इसका प्राण से, वाक यानी वाणी की शक्ति से क्या लेना देना है, और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता हो सकती है। सही। और जैसा किताब में भी इशारा है, सोम को समझने से पहले शायद प्राण को समझना जरूरी है। प्राण मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं। अच्छा, हाँ, किताब इसे अस्तित्व की सांस कहती है। एक एहसास जहां आप खुद को, दुनिया को, यहाँ तक कि मौत को भी एक ही बहाव में महसूस करते हैं, अलग थलग नहीं। लेखक ने वो पेड़ वाला उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, मुझे लगता है कि कैसे जड़, तना, पत्ते, फिर धरती, आसमान, सूरज, ये सब अलग अलग नहीं है। हाँ, एक ही पूरी इकाई है। एक इकाई, यही जुड़ाव, ये जो पूरी समग्रता है, शायद यही प्राण है, जिसे आप लॉजिक से नहीं पकड़ सकते हैं। ये एक अनुभव है, पूरा का पूरा। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह सोम को भी आप प्राण से, वाक से, वो जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है, वाणी की शक्ति और काव्य शास्त्र से अलग नहीं कर सकते। तो सोम सिर्फ कोई नशा या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो एक ऊर्जा है, एक रचनात्मक चिंगारी कह सकते हैं, जो सभ्यताओं को, धर्मों को, संस्कृतियों को जन्म देती है, उनको पालती पोसती है। अच्छा, मतलब ये किसी सभ्यता की आत्मा में जैसे जान फूंक देती है, जीवन शक्ति भर देती है, एक तरह का जोश और समझ भी। हाँ, और लोगों को उनकी दुनिया से जोड़ती है। लेखक इसे जीवन में पूरी तरह से डूब जाने की स्थिति कहते हैं, एक लय जो जिंदगी को मतलब देती है। इसी से सभ्यताएं जीतती हैं या फिर खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जिस तरफ किताब भी इशारा करती है, कि भाई आज के जमाने का सोम क्या है। हाँ, हमारे विज्ञान का, साहित्य का, संस्कृति का सोम, बाइबल, कुरान या वेदों के सोम को समझना शायद फिर भी ठीक है, पर आज वो ऊर्जा कहाँ है? जब जानने की वो तीव्र इच्छा, वो आग, मुझे जानना है, हमारे अंदर की जीवन शक्ति यानी ओजस को जगाती है, तो वो तेजस में बदल जाती है, एक प्रखर रोशनी, एक ऊर्जा जो ऊपर उठकर कर्म के बंधनों को, भ्रम के जालों को जला देती है। और तब सोम मुक्त होता है। हाँ, तब सोम मुक्त होता है। और जैसा किताब में कहा है, इसी सोम के असर में वो सच्ची समझ सफेद कमल की तरह खिलती है, कीचड़ से एकदम अलग, बेदाग। और इंसान अपने असली रूप को देखता है। वाह, जैसे कालिदास या तुलसीदास जैसे कवियों ने किया होगा। उन्होंने इसी सोम से अपनी कला को साधा, उस प्रेरणा को अपने समय के हिसाब से शब्दों में ढाला। उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, उनमें शक्ति थी। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आज के नजरिए से क्या मतलब है इसका? हाँ, तो ये थी सोम, प्राण और आज के अस्तित्व पर हमारी एक विस्तार से बातचीत। हमने समझा कि सोम सिर्फ कोई पुरानी पीने की चीज नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा, रचनात्मकता और गहरी समझ का प्रतीक है, जो संस्कृतियों को जिंदा रखती है। और ये हमें एक तरह से उकसाता है कि हम अपने अंदर उस ऊर्जा को खोजें, चाहे वो कला में मिले या विज्ञान में या फिर अपने भीतर ही आत्मज्ञान की तलाश में। ये सवाल तो अहम है ही। और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात यहीं छोड़ जाते हैं कि आज के इस डिजिटल और वैज्ञानिक युग में कोई अपने अंदर की उस यज्ञ की लकड़ी को कैसे पहचाने, कैसे उसे जलाए, ताकि वो अपने हिस्से का सोम खुद पैदा कर सके। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।